मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार एग्जाम का अंतिम प्रहार में, बोर्ड का अंतिम प्रहार में बातें करते आ रहे हैं। हमने कई मॉडल पेपर के बारे में बात कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का, जो सेक्शन सी में क्लास 12 का होता है, क्लास 12 का। और इसमें आपको कम से कम 25 नंबर मिलते हैं। तो हमने इसके पहले एक वीडियो में सिंथेसिस और नरेशन के बारे में बात कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये आपके 2 नंबर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आने वाले वीडियो में हम सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, आइटम्स फ्रेज के बारे में बात करेंगे। सिंथेसिस तो हो ही गया है। इसके अलावा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लिखे हुए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के। तो इसको वन बाय वन क्या करते समझते हैं। अब डिटेल बताने का यह समय नहीं रह गया है, बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसके माध्यम से क्वेश्चन क्या है आ सकता है। तो आपके सामने देखिए, जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सेक्शन सी में, तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिसमें से ग्रामर का पोर्शन जो होगा, सिंटैक्स, नरेशन, 20 क्वेश्चन पूरा मिला करके, और सिंटैक्स, नरेशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद 5 नंबर जो आएंगे आपके ट्रांसलेशन करने के लिए आएंगे। हिंदी में दे दिया रहेगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना रहेगा। 7-8 लाइन का होता है, सेंटेंस का होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, द कैट वॉज टू क्लेवर, द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कट। इसमें दिया हुआ है कि रिमूव टू करिए, टू को हटा दीजिए। तो 2 चीजें होती है, टू को हटाना और सो को हटाना। तो यहाँ पर टू को हटाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, द कैट लिख जाएंगे, वाज की जगह वाज। अब हमको टू को हटाना है, तो टू को हटा के हम क्या बना देंगे, सो बना देंगे। जब टू रहता है टी डबल ओ, तो उसको हटाएंगे तो क्या बन जाता है, सो बन जाता है। अगर सो रहता है तो हटाएंगे तो क्या बन जाता है, टू बन जाता है। उसके नियम होते हैं, वो पूरा डिटेल अभी हम नहीं बात करेंगे, वो हम वही बात करेंगे जो क्वेश्चन आप समझ में आ जाएंगे। तो कहीं टू दिया हो सो कर देंगे। और क्लेवर, अब आपके सामने जो है टू भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इट कुड नॉट, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाएंगे, इट कुड नॉट, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। तो इट कुड नॉट बी, उसके बाद कट है तो कट लगा देंगे। समझ आ गया। तो रिमूव टू के लिए बस इंपॉर्टेंट क्या है, टू की जगह सो लगा देंगे। दूसरा पॉइंट, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो वही काम सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं, जिसमें क्या होता है, मोर का मोस्ट हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम वही बता रहे हैं आपको जो जानना चाहिए। द ताज इज मोर, तो मोर की जगह क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, द मोस्ट। ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल हो जाएगा, देन हट जाता है, क्योंकि आप सुपरलेटिव डिग्री बताने हैं। तो देन एनी अदर हट जाएगा, तो देन एनी हटेगा तो क्या बचेगा, बिल्डिंग। उसके बाद दैट का प्रयोग कर लेंगे। आई हैव जो है सेम टू सेम उतार देंगे। देखिए, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। बस कुछ नहीं करना है। सुपरलेटिव में कहेगा तो मोर को मोस्ट कर देंगे, द मोस्ट। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल, देन एनी अदर क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बचेगा क्या, क्या क्या बच गया है, देखिए बिल्डिंग बचा है, बिल्डिंग हो जाएगा, दैट आई हैव सेम टू सेम उतार देंगे। तीसरा कह रहा है कि द टीचर डिड नॉट टीच मी स्टरडे। इसको किसे बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलना है। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव, अब सेंटेंस पहचानना है कि कौन से टेंस में है। तो अब बात करें जिसमें डिड का प्रयोग होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। डिड का जहां प्रयोग किया जाता है कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जो भी चेंजेज होंगे वो किस में होंगे, इसके सेंटेंस में। तो अब अगर एक बार ध्यान दीजिएगा, जहां पर डिड नॉट होता है, जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। तो डिड पहले आ जाएगा, क्या आएगा, डिड द टीचर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डिड पहले आ जाएगा, द टीचर उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आता है। तो मेन टीच मी स्टरडे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज। इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस जो बनाते हैं तो लास्ट वाला जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में को किस बनाएंगे, असर्टिव। तो जो लास्ट वाला होता है ये पहले आ जाता है, इट इज। उसके बाद व्हाट को जो हटाते हैं
तो क्या लग जाता है, वेरी लगता है। क्या लगता है, वेरी। तो वेरी वंडरफुल साइट, वो वेरी वंडरफुल साइट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कैन यू टच द स्काई, क्वेश्चन मार्क इसको कह रहा है। ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव बनाना है, मतलब पॉजिटिव बनाना है। तो नो कैन एनीवन, देखिए एनीवन का क्या हो जाता है, नो नो नॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीवन का क्या होता है, नॉन होता है। कैन की जगह कैन हो जाएगा, टच की जगह टच, बाकी उतार देना, अफर्मेटिव बन गया या असर्टिव बन गया। द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, इसको पैसिव बनाते हैं हम, पैसिव बताए हुए हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई का प्रयोग, कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो होगा ऑल द प्लांट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। द मंकी क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑल द प्लांट्स हो जाएगा। और किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किससे बना देते हैं, हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं। तो ऑल द प्लांट्स, प्लांट्स बहुवचन तो हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगला, एनी गिफ्ट वाज नॉट सेंट टू मी बाई माई अंकल दिस ईयर, इसको एक्टिव वॉइस से बदलना है। तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में बदलना रहेगा। आपके सामने जब क्वेश्चन दिए रहेंगे पेपर में तो कहेगा कि इसको इसमें बदल दीजिए। तो माई अंकल डिड नॉट सेंड मी एनी गिफ्ट दिस ईयर, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अब बाई को हटा देते हैं। तो माई अंकल कहाँ, माई अंकल इधर हो गया। इसके पास पहचानना है कि किस टेंस में वाज का प्रयोग किया गया, इसका मतलब हम किस में रहे होंगे, पास्ट इंडिफिनिट रहे होंगे तो वाज का प्रयोग किया। तो ये नॉट है, डिड नॉट हो जाएगा। सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म हो गया, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब डिड नॉट लग जाता है तो सेंट लगता है, ठीक है। और मी के मी हो जाएगा, एनी, एनी गिफ्ट दिस ईयर, दिस ईयर लग जाएगा। अगला कह रहा है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इसको सिंपल टू कंपाउंड बनाना है, मतलब सिंपल दिया है और किसे बदलना है, कंपाउंड में। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इन स्पाइट ऑफ हटा देते हैं, तो ही वर्कड हार्ड क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हटाएंगे तो वर्क लगा देंगे, ही वर्कड हार्ड, और जब कामा हटाएंगे तो बट लग जाएगा, फेल्ड। अगला, टेल मी द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो टेल मी द प्लेस, आप जो हटाए उसको हटा दीजिए, प्लेस वेयर यू वेयर बॉर्न, ठीक है। बर्थ का क्या बॉर्न हो जाएगा, ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस, अब अफर्मेटिव बदलना है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है इज एम आर के साथ, तो इसको नॉट को हटाएंगे तो विदाउट होप की जगह क्या होपफुल हो जाएगा, ऑफ हिज सक्सेस, या फॉर हिज सक्सेस होता है तो ऑफ हिज सक्सेस हो जाएगा। आई विश दैट आई वे सेफ एट होम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलना है। तो इस तरह का सेंटेंस है तो वो शुरुआत पहले करेंगे, दैट, विश की जगह दैट हो जाएगा, विश की जगह क्या कट जाएगा, दैट लग जाए, आई वेयर सेफ एट होम। और ध्यान दीजिए एक्सक्लेमेटरी बना तो एक्सक्लेमेटरी का लास्ट में क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। और लास्ट जो है एक और दिया है, एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, पॉजिटिव डाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट। और लास्ट, द पुलिस कुड नॉट अरेस्ट द मर्डरर, इसको पैसिव बदलना है, द मर्डरर डिड नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। कैसे करेंगे, मर्डरर क्या होगा, पहले आ जाएगा, कुड नॉट लग जाएगा, उसके बाद बी लगता है, उसके क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाई लगता है, और लास्ट वाला शुरू वाला लास्ट में चला जाता है। तो अभी तुरंत हम मिलते हैं, सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा और कुछ के बारे में। अगला टॉपिक बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो देखिए सिंटेक्स में क्या देगा, आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस देंगे। मतलब करेक्शन, सिंटेक्स मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब एक आप सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब्स, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसमें कुछ गलतियां होती है। तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हो सकता आ जाए एग्जाम में। तो सिंटेक्स में पहला जो क्वेश्चन दिया है, एक सही एक गलत है। जैसे लिखा है पहला, 2 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 2 miles इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए 2 miles लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। ये 2 miles जो होता है एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इज का, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे आर की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। तो ये ऐसे दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, गलत दिया रहेगा और उसको सही बनाया रहेगा। बस किसमें आपको दिक्कत होगी, पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ
स्पीच में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होंगे, आर्टिकल्स में भी गलतियां होती हैं। तो हाँ आर की जगह क्या होगा, इज होगा, तो ये सही हो जाएगा। करा बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, अगर बोथ द ब्रदर्स आ जाता है, एक दूसरे से भाई प्रेम करते हैं, तो अनदर, वन अनदर की जगह क्या होगा, ईच अदर होगा। वन अदर की जगह क्या होगा, तो ईच अदर, वन अदर वाला गलत हो जाएगा, ईच अदर वाला सही हो जाएगा। द बुक इज अप द टेबल, तो बुक इज अप द टेबल, तो यहाँ पे देखिए अप लगा हुआ है, अप गलत होता है, द बुक इज ऑन द टेबल होता है, यहाँ ऑन सही हो जाएगा। तो वहां पर एक ही शब्द क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगला 2000 रुपीज आर द प्राइस ऑफ दिस टीवी, तो 2000 रुपीज इज, आर की जगह क्या होगा, क्योंकि 2000 रुपीज इस सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और आर जो है का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ईच का प्रयोग। ईच ऑफ द बॉयज स्टूड अप ऑन देयर ब्रांचेस, सब बेंचेस, ईच ऑफ द बॉयज स्टूड अप ऑन देयर बेंचेस, तो ईच ऑफ बॉय जो है एक नाउन के रूप में किया गया है, और इसका मतलब होता है देयर के लिए, सबके लिए, एक सिंगुलर के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर। तो ईच बॉयज ऑफ द बॉयज स्टूड अप, ये लगेगा, गलत सही हो जाएगा, अप, ऑन अप, देयर, देयर नहीं लगेगा यहाँ पर, अप ऑन हिज लगेगा, देयर की जगह क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा। दिस इज द क्लियर फ्रॉम हिज रिजल्ट दैट शी वर्क हार्ड, ये क्या है, गलत है, ये सही है। कैसे सही है, इट इज, दिस इज क्लियर नहीं होता, इट इज क्लियर होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम हिज रिजल्ट दैट ही, और इट के साथ किसका प्रयोग, ही का वर्क आउट, इसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला, अब अगला जो टॉपिक है आइडम्स एंड फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब, इसके आगे मिलेंगे आइडोमेटिक फ्रेजल, आइडोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन एंड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज केवल बात करते हैं आइडम्स। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या, आपके सामने दे दिए रहेंगे, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब, इसमें आपको इसका मतलब भी बताना रहेगा और इसका सेंटेंस लिखना रहेगा। तो ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, इसका फूलों की सेज, एक आसानदायक और आरामदायक और एक ऐसी स्थिति, फूलों का सेज, इसका सेंटेंस बनाएंगे, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब जो सेंटेंस पूछा हुआ है उसी सेंटेंस, वही शब्द को या वही शब्द को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, अपने वाक्य बना करते। जैसे आप पढ़ते थे ना मुहावरे लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ते तो उसके हिसाब से, ए बर्ड आइज व्यूज, ए बर्ड आइज व्यूज का मतलब होता है ए जनरल सर्वे, ये सरसरी नजर, जनरल सर्वे का मतलब क्या होता है, सरसरी नजर। तो यहाँ पर देखिए ही हैड ए बर्ड्स आइज व्यूज ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन। तीसरा, ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट वर्क टू डू, मतलब कठिन कार्य होता है। टू पास आईएएस एग्जामिनेशन इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या है, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, प्रत्येक बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। तो आई इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, हो सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखिए सन्ड्री, लिखिए ऑल एंड सन्ड्री लिखा ना, तो ये ऑल एंड सन्ड्री के बीच में सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो रख देंगे। अगला, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है ए हैप्पी ओकेजन और डे, स्वर्णिम दिन होता है। 15 अगस्त इज द रेड लेटर डे इन हिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दो काम करना है, जो दिया रहेगा उसका मीनिंग लिखना रहेगा हिंदी में, और दूसरा इसका क्या बनाना रहेगा, वाक्य बना रहेगा। तो छोड़ना नहीं है, अपने हिसाब से लिख देना। एप्पल ऑफ वन साइज, वेरी डियर, आंखों का तारा। तो टू ए मदर एवन अ बैड चाइल्ड इन हिज एप्पल ऑफ हर आइज, कोई किसी माता का लड़का कितना ही बुरा हो लेकिन वो अपने आंखों का तारा होता है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, इनमिटी, दुश्मनी। तो डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएटेड ए बैड ब्लड एमॉन्ग हिज सन। तो ये आपका क्या था, मॉडर्न पेपर का जो सेक्शन सी का जो आइटम्स था। अभी तुरंत मिलते हैं तो आइटम, आइडमेटिक फ्रेज एक्सप्रेशन के बारे में बात